दोस्तों, आज मैं अपने नलकूप गृह में लेटा हुआ छत को निहार रहा था। मैंने देखा छत के ऊपर एक छोटी सी मक्खी बैठी हुई थी तथा उसके कुछ ही दूर से एक छिपकली धीरे धीरे सरकते हुए उसके पास आ रही थी। थोड़ी ही देर में उसके पास पहुंचकर छिपकली ने अपने जीभ को बाण की तरह चलाया तथा एक झटके में ही मक्खी को अपने मुंह में ले लिया। मक्खी की दशा देखकर मुझे दया तो आई, परंतु अगले क्षण ही मुझे याद आया कि यह प्रकृति का नियम है। एक जीव को जिंदा रहने के लिए दूसरे जीव को अपनी जान गंवानी पड़ती है। इसी संदर्भ में मैंने छिपकली शीर्षक से एक कविता लिखा है। कविता को सुने, वीडियो को लाइक करके हमारा उत्साह वर्धन करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी नई नई वीडियो की जानकारी मिलती रहे। सुने। छिपकली छिपकर ही वह रहती है, सम्मुख कभी न आती है। छिपने के गुण के कारण ही छिपकली कहलाती है। ना ही कोई कली हो, ना खिलते किसी ने देखा है। सरक सरक कर चलना ही उसके भाग्य की रेखा है। नलकूप के घर में बैठा पता नहीं क्या सोच रहा था। हाथों का नाखून मैं धीरे धीरे नोच रहा था। काट खाट पर लेटा था, नजर छत पर गड़ाए था। अनायासी निजबन पर मन भर का बोझ उठाया था। मन हल्का करने के लिए इधर उधर मैं झांक रहा था। छोटी छोटी हरकत पर भी नजर गड़ाए ताक रहा था। मैंने देखा उल्टा लटक छिपकली छत पर चलती थी। पास देख एक मक्खी को वह धीरे धीरे मचलती थी। धीरे धीरे सरक सरक वह मक्खी के करीब आई। दूरी का अंदाज लगाकर अपना जिह्वा बाण चलाई। बाण सटीक लगा लक्ष्य पर, मक्खी झट मुख में आई। गुनगुनाती नन्ही सी जान काल गाल में तुरंत समाई। कुछ देर अभी पहले ही जो घूम घूम कर गा रही थी, इधर उधर उड़ उड़ कर अपना राग गुनगुना रही थी, कुछ क्षण के अंदर ही एक चंचल जीव समाप्त हुआ। गुनगुनाता लहराता क्षण में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। कुछ मिनट मैं मौन रहा, फिर धीरे धीरे ध्यान आया। लघु जान ध्यान उपरांत प्रकृति करिश्मा याद आया। कुदरत का एक करिश्मा है, उसने ही यह नियम बनाया है। एक जीव के जीवन के लिए दूसरे ने जान गंवाया है। माना मक्खी उड़ जाती, छिपकली उसे पकड़ न पाती। ऐसा ही चलते रहा तो छिपकली क्षुधा से जान गंवाती। प्रकृति संतुलन करती है, हर जीव की सुध वह लेती है। छोटे बड़े सबल निर्बल सबको जीने का मौका देती है। जीव जंतु या तरुवर हो, लघु सरिता या उदधि महान, कंटक झाड़ी भरी पहाड़ी, चाहे हिमगिर जग की शान, सारे ही प्रकृति की देन है। इनकी सुरक्षा अति भारी है। बुद्धिमान होने के नाते यह मानव की जिम्मेदारी है। सदैव प्रकृति का ध्यान रहे, कभी नहीं नुकसान करें। धन संग्रह के चक्कर में प्रकृति को ना परेशान करें। प्रकृति प्रकोप जब आता है, मानव बेबस हो जाता है। लाचार देखने के सिवा वो कुछ भी नहीं कर पाता है। धन्यवाद।